हमारे सभी मित्रों को हमारे भक्ति चैनल उमानंदर भक्ति सागर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं एवं नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं अपने जो फिल्मी गानों पर हारमोनियम बजाने का अभ्यास का जो हमने काम शुरू किया है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक नए गाने पर, एक दूसरे गाने पर हारमोनियम बजाना सिखाने का अभ्यास कराएंगे और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे। आरोह और अवरोह एक जो है लेसन होता है म्यूजिक में, आरोह और रोह, जिसको अंग्रेजी में आप समझ लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर की तरह से। तो आरोह अवरोह संगीत में बहुत ही ज़रूरी क्रिया है और इसका सही ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। आरोह अवरोह क्या है यही हम नहीं समझ पाते। पूरा हारमोनियम बजाना सीख भी गए तब भी दूसरों को हम ये नहीं बता पाते कि अवरोह आरोह क्या कहते हैं, क्या होता है। इसको मैं आपको हारमोनियम की तरफ से, हारमोनियम के तरीके से इसको मैं आपको पूरी तरह समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जितनी हमारे अंदर बुद्धि है उसके हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगा। संगीत में आरोह अवरोह का बहुत बड़ा महत्व होता है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें आप समझ लीजिए कि जैसे हमारा कोई गाना है, माँ से उठता है, कोई दा से उठता है, कोई पा से उठता है, कोई रे से उठता है, कोई नी से उठता है, कोई सा से उठता है। तो जब गाना हम म्यूजिक उठाते हैं, उठाने के बाद हमारी आरोह में जा रहा है या अवरोह में जा रहा है म्यूजिक, ये क्रिया हम आपको हारमोनियम के द्वारा बताएंगे। और एक क्षमा मांगना चाहूँगा आप लोगों से। जो भक्ति गानों पर पहला हमने बनाने का प्रयास किया था तो एक राधा एक मीरा की म्यूजिक लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश, यांत्रिक दोष के कारण वो वीडियो हमको डिलीट करनी पड़ी थी। उसमें कुछ गलतियां हो गई थी। उसको जो है आज मैं दोबारा दोहराऊंगा और हो सकता है कि आज मैं आपको एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा इस भजन पर मैं आपको अपनी प्रस्तुति दूंगा और हारमोनियम सिखाने का अभ्यास कराऊंगा। साथ में आरोह अवरोह भी आपको बताऊंगा। धन्यवाद। आइए आपको ले चलते हैं हारमोनियम की तरफ, जहाँ पे आपको हम ये सब चीज़ें सुविधापूर्ण बता सकें। हाँ, तो मित्रों, हम आपको बता रहे थे आज हम आपको जो है एक राधा एक मीरा पे म्यूजिक अभ्यास सिखाएंगे। और दूसरी बात, जो सबसे ज़रूरी बात हो, आरोह अवरोह है। आरोह अवरोह मित्रों, आरोह कहते हैं चढ़ते हुए क्रम को। जैसे ये आरोह हो गया। अवरोह क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ से हम नी से लेंगे और सा तक आएंगे लौट के, ये अवरोह है। ये आरोह अवरोह हो गया। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हम गाना गाते हैं वो हमारा चढ़ रहा है या उतर रहा है, इसका सरल तरीका क्या है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे जब मुंह से हम चढ़ाते हैं गाना तो ज़्यादा तेज़ी से सांस निकलता है और धीरे धीरे निकलता है, वो चढ़ता हुआ क्रम होता है। और जब हम आवाज़ उतार रहे होते हैं तो उस समय जो है मुंह से आवाज़, हवा तो धीरे धीरे निकलती है लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है, वो उतरता हुआ स्वर है। इसी तरह से एक सबसे सरल प्रक्रिया आपको बताऊं कि जैसे कोई भी आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बुद्धू है, लेकिन वो भी जब अकेले में गाना गाएगा तो हाथ हिलाता है। हर आदमी की एक क्रिया होती है, आदमी हाथ हिलाता है। तो हाथ हिलाने की जो क्रिया है वो आप ये दर्शाती है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जब हमारी आवाज़ चढ़ेगी तो हाथ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और जब हमारी आवाज़ उतरेगी तो हाथ ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये क्रिया बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जब हाथ आपका ऊपर की तरफ उठने लगे तो आप समझ लीजिए कि आवाज़ चढ़ रही है, और जब हाथ नीचे की तरफ आने लगे इशारे में तो आप समझ लीजिए कि आवाज़ हमारी उतर रही है। इसी को आरोह और अवरोह कहते हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। मान लीजिए एक गाना है, नीलकमल पिक्चर का है, हे राम राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम। ये कहाँ से उठता है? यहाँ से उठा, ये धा से। ये थोड़ी दूर तक तो आरोह में चलता है, फिर 2-4 वर्ड के बाद ये अवरोह में आता है।
तो जैसे हम जब ऊपर की तरफ को बटन ले जाते हैं तो वो आरोह होता है, जब नीचे की तरफ को ले आते हैं तो ये अवरोह हो जाता है। इसका गायन में बहुत ही ज़रूरी क्रिया है, इसलिए जो है आरोह अवरोह को आप समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये तो रहा मित्रों आरोह अवरोह की क्रिया। इसको मैं आगे आपको और भी तरीके से बताऊंगा, और पिछली कुछ वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। स्वर ज्ञान में हमने शायद इसका जो है शिक्षा दिया है आरोह अवरोह का। इसका जो है हमने विशेषण भी किया था उसमें। तो इस तरीके से आरोह अवरोह का हमने आपको बताया। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अधिकतर पढ़ा लिखा आदमी होता है, पढ़ लिख के म्यूजिक सीखता है, और जो लोग प्रैक्टिकली करके सीखते हैं उनको ये सब चीज़ें क्रिया बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही आवश्यक बातें, ये सब चीज़ जानकारी रहती है, अनुभव है ये अपना ये। तो आज आपको हम पहले तो एक राधा एक मीरा पे हम आपको बता दें कि कैसे कहाँ से बजाएंगे, किस स्वर से उसका उठान होगा, किस स्वर पे उसका जो है मिलान होता है, किस स्वर पे आके रुकता है। तो आज हम आपको एक राधा एक मीरा पर दोबारा से सिखाने का प्रयास करते हैं। मित्रों ये सबसे पहले रे से शुरू होता है, रे से ये शुरू होता है। ये देखिए रे से उठ के एक मीरा एक राधा दोनों ने श्याम को चाहा, फिर रे पर ही आता है। एक उंगली से मैं बजाता हूँ इसलिए आपको देखने में सुलभता होगी, आप देख लीजिए। इसी तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आपसे बजाना आ जाएगा। इस तरह से, लेकिन इसको जब पांचों उंगलियों से बजाएंगे तो किस तरह बजेगा ये आप देख लीजिए। इसी तरह से बजाना सीखने की जरूरत है। इस तरह से तो ये रे से शुरू होके आपका धा तक जाता है, फिर लौट के दूसरे जो है दूसरी कड़ी का, जो हमने आपको पहले बताया था हारमोनियम में 3 कड़ियाँ होती हैं, दूसरे कड़ी के पा तक आता है लौट के। अवरोह क्रिया में ये पा तक आता है। अब आप अगर इस पा से बजाना शुरू करेंगे तो ये सा तक आएगा लौट के। इस तरह से अगर आप इस जो है सा से बजाते हैं तो इस वाले पा तक आएगा लौट के। ये अपनी अपनी बजाने की क्रिया है। जैसे आप सीख जाएंगे तो आप कहीं से भी इसको बजा सकते हैं, कहीं से भी गा सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब इसको मैं आपको चढ़ाने के लिए बता देता हूँ, ये गाना चढ़ता कहाँ से है। चढ़ेगा भी यहीं से, रे से ही चढ़ेगा। देखो अब दूसरी कड़ी में यहाँ से सीधे यहाँ आता है।
इस तरह से आपको बजाना है, एक राधा एक मीरा पे। आगे हम और भी अच्छे अच्छे भजनों पे, अच्छे अच्छे गानों पे आपको हम हारमोनियम सिखाने का अभ्यास कराते रहेंगे। एक चीज़ हम फिर से आपको बता दें कि जब आप सीख जाएंगे तो आपको कितनी स्पीड में बजाने की ज़रूरत है, उतनी स्पीड में अगर आप बजा लिए तो आप समझ लीजिए हारमोनियम के पूर्ण जो है ज्ञाता हो गए। एक बार मैं बजा के दिखाता हूँ आपको, उतनी ही स्पीड में आपको भी इसको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से इतनी स्पीड में आपको लाना है। और जो हमने मित्रों बताया था आरोह अवरोह का क्रिया, वो आप जरूर याद रखें। आरोह अवरोह के बिना संगीत सीखना संभव नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, स्वर में बता देता हूँ कि आरोह अवरोह क्या आते। देखा, आरोह ये है सा रे गा मा पा धा नी, ये हो गया आरोह। अब यहाँ से फिर लौटते हुए क्रम में ये अवरोह हो गया। तो चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं, उतरते क्रम को आरोह कहते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरह से आप समझिए कि हम कुछ देर तक गानों को कहीं कहीं ऊपर ले जाने की ज़रूरत होती है, कहीं कहीं नीचे ले जाने की ज़रूरत होती है। ये क्रिया आपको आ जाएगी और ये आप केवल हाथों से सीखिए। देखिए ये चढ़ता हुआ क्रम हो गया, हाथ हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब हाथ नीचे तरफ आएगा तो ये अवरोह क्रिया हो जाएगी। ये हाथों की क्रिया प्राकृतिक देन है, ये किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, किसी से किसी संगीत सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये हाथों की जो चढ़ने उतरने क्रिया है ये प्राकृतिक है। केवल हाथों से आप समझ लीजिए कि कब हमारी आवाज़ उतरती है। जब हमारी आवाज़ उतर रही तो हम हारमोनियम के बटनों पर नीचे की तरफ आएंगे। जब हमारा हाथ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसलिए हमारी आवाज़ चढ़ रही है, तो हम हारमोनियम पे ऊपर की तरफ चलेंगे। यही क्रिया आरोह अवरोह कहलाती है। और इसमें आप निरंतर अभ्यास करिए। आप, हमको विश्वास है कि पूर्ण आप कहीं किसी कंपटीशन में जीते या न जीते, आप अपने भजनों पर, अपने रामायण पे, अपने कीर्तन पे, अपने होली पे, अपने भजन पे आप हारमोनियम बजाने में सक्षम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी अच्छे जो है गाने पर, भक्ति गाने पर ही या फिल्मी गानों पे, एक मित्र हैं हमारे जो अभी एक भोजपुरी गाने के लिए फरमाइश किए हैं कमेंट के द्वारा, 5-5 पनवा पे पाँचे हो कसैली, इस पर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं बहुत ही जल्द बताऊं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो बंद करता हूं। सभी दोस्तों को एक बार फिर नमस्कार और हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद और धन्यवाद।